हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में हम गाज माता के व्रत के विषय में बात करेंगे। कहीं कहीं इसे गर्जा माई का रोट कहकर भी बुलाया जाता है। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने की अमावस्या के बाद किसी शुभ दिन माने मंगलवार, शनिवार जैसे कड़े दिनों को छोड़कर सोमवार, बुधवार जैसे सौम्य दिनों में किया जाता है। गाज का अर्थ होता है बिजली, इसीलिए धागा या कच्चा सूत बादल गड़गड़ाने वाले दिन रख देते हैं। धागे को हल्दी में पीला करके कुंडल या चूड़ी में पहले दिन या जिस दिन हमें व्रत करना हो उस दिन बिना नहाए बांध लेते हैं। व्रत वाले दिन यह धागा 7 जौ के दाने, हलवा पूरी या रोट हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं, माता की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। जिनके घर लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो, उसी साल भाद्रपद के महीने में शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत और उज्जमन किया जाता है। आटा, चीनी, सौंफ, गोला, मेवे डालकर आटा मला जाता है और फिर उसका रोट बनाया जाता है। इस रोट को सामने रखकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद, पूजा करने के बाद इसे ब्राह्मणी को दे देते हैं। किसी किसी घर में इस दिन पूरी और हलवा भी बनाया जाता है। 7 जगह पर 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा हलवा रखकर, पैसे और कपड़ा रखकर एक लोटे पर सतिया बना 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनी जाती है। इस दिन बनाए जाने वाले रोट को लड़कों और दीपक को नहीं दिखाते हैं। लड़कों से छुपाकर और अंधेरे में ही इसे खाया जाता है। परिवार की किसी बुजुर्ग महिला द्वारा घर की दीवार पर गाज माता का बीज अंकित कर उस पर नवविवाहित अथवा नवजात शिशु को बैठा हुआ चित्रित किया जाता है। उस लड़के पर पेड़ को गिरते हुए और गाज बीज द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यही गाज माता के पूजन का तरीका है। किसी भी व्रत या पूजन के करने के हर घर के अपने कुछ अलग रीति रिवाज होते हैं, तो अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार पूजा करके गाज माता की कहानी सुननी चाहिए। गाज माता की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा और एक रानी थे। रानी गर्जा माई का रोट करती थी। रानी ने रोट बनाकर छीके पर रखवा दिया। राजा आया, उसने दासी से पूछा, यह क्या है? दासी ने कहा, महाराज इसे मत देखना, रानी जी ने देखने से मना किया है, ये किसी को नहीं देखना है। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने उसे फिर भी देख लिया। राजा ने कहा, यह सब क्या है? तब दासी बोली, महाराज ये रानी के खाने के लिए है। राजा ने कहा, फूल और पान खाने वाली रानी यह सब कैसे खाएगी? उसने रोट उठाकर फेंक दिया। आई रानी, उसने दासी से पूछा कि रोट कहाँ गया? दासी ने कहा कि वो तो राजा ने फेंक दिया। रानी ने कहा, उसे उठाकर कहीं गोबर में दबा आओ। बस उसी दिन से उनके घर हानि आती चली गई। उनके बुरे दिन शुरू हो गए। फिर राजा ने कहा, रानी कहीं परदेश चलते हैं। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। दोनों चलते चलते बहन के घर के पास जाकर रुक गए। सैनिक आए तो राजा ने कहा कि मेरी बहन से जाकर कह दो कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। बहन ने सैनिकों से पूछा, किस हाल में आए हैं? सैनिकों ने कहा, बहुत बुरी दशा में हैं। बहन ने रात की बासी खिचड़ी भिजवा दी। सैनिकों ने वह खिचड़ी ले जाकर राजा को दे दी। राजा ने रानी से कहा, देखा, हमारे बुरे दिन देखकर बहन ने भी बासी खिचड़ी भिजवा दी। राजा ने धरती माता से कहा, हे धरती माता, इस खिचड़ी को अपने अंदर समा लो। राजा रानी आगे चलने लगे। थोड़ी देर आगे चले तो दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने बहुत सादर सत्कार से दोनों को अंदर बुलाया। रात को सोते समय राजा रानी ने देखा कि उनके कमरे की खूंटी पर एक हार टंगा था, उसे खूंटी निगल रही है। राजा ने रानी से कहा, इसकी चोरी का इल्जाम हम पर लगेगा, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाने के बाद
दोस्त की पत्नी ने कहा, मेरा 9 लखा हार तुम्हारा दोस्त चुरा कर ले गया। दोस्त बोला, नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। चलते चलते दोनों राजा रानी एक गांव में पहुंचे। राजा ने कहा, रानी, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। राजा एक तीतर लाया और रानी से कहा, तुम इसे बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर बनाया, खोलकर देखा तो भुना तीतर भी उड़ गया। आया राजा, उसने खाने को मांगा। रानी ने कहा, आज मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने सारा खा लिया। अगले दिन रानी तीतर पकड़ कर लाई और राजा ने बनाया, लेकिन जब खोलकर देखा तो वह भी उड़ गया। रानी ने खाने को मांगा तो राजा ने कहा, जैसा तूने खाया था वैसा ही आज मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। रानी गांव में कुछ खाने के लिए मांगने गई। वहां रानी ने देखा कि नदी किनारे कुछ औरतें पूजा कर रही हैं। रानी ने उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम गर्जा माई का रोट कर रहे हैं। रानी कहने लगी, मैं इसी की खोई फिर रही हूँ। ऐसा कहकर रानी ने उन्हें सारी बात बता दी। वे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कर लो। रानी बोली, अब मैं किस चीज़ से करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब वे औरतें कहने लगी कि रेत का रोट बना लो, खाने के लिए हम दे देंगे। रेत का रोट बनाकर ढककर कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने के बाद रोट खोलकर देखा तो देखा रेत का रोट आटे का रोट बन गया था। रानी खुशी खुशी राजा के पास आई और कहने लगी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें अपने राज्य में वापस चलना चाहिए। चलते चलते वे दोनों उसी दोस्त के घर पहुंचे जहां आते हुए गए थे। दोस्त ने आदर सत्कार किया और उसी कमरे में राजा रानी को सुला दिया। रात में देखा तो वह खूंटी हार उगलने लगी थी। राजा ने अपने दोस्त को दिखाया कि हमारे पर चोरी का इल्जाम लगा था, लेकिन देखो हार खूंटी पर ही टंगा है। दोस्त कहने लगा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, मेरी पत्नी ने जरूर ऐसा सोचा था कि चोरी तुम ही ने की है। राजा रानी दोस्त के घर से चले और अपनी बहन के घर पहुंचे और उसी स्थान पर रुके जहां पर पहले रुके थे। सैनिकों ने बहन से जाकर कहा कि आपके भैया भाभी दोबारा आए हैं। बहन ने कहा, किस हाल में हैं? सैनिक कहने लगे, बहुत बढ़िया हाल है। बहन पकवान का थाल लेकर आई तो राजा ने कहा, हे धरती माता, हमारी खिचड़ी वापस कर दो। राजा बहन से कहने लगा, जब हम बुरे हाल में आए थे तब बासी खिचड़ी लाई थी, आज हाल अच्छे हैं तो पकवान का थाल लाई हो। बहन कहने लगी, भाई मुझे माफ़ कर दो। राजा रानी अपने राज्य में वापस आ गए। भाद्रपद का महीना आया तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग गर्जा माई का रोट अपने घर में करें। इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जैसे गाज माता ने राजा और रानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी, वैसे ही सब पर बनाएं। गाज माता व्रत की कहानी सुनकर व्रत करने के बाद भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष की 14 के दिन गाज माता का उद्यापन करते हैं। बच्चे के जन्म या लड़की की शादी होने पर उनकी माँ द्वारा यह उद्यापन किया जाता है। घर के 7 अलग अलग जगहों पर 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा हलवा, ओढ़ना, रुपए आदि रखकर अपनी सास को पैर छूकर दें। जल के कलश को सूर्य को अर्घ दे दें। 7 ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें और व्रत का उद्यापन करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ।